बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैं तो यासिर अरफात। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 3 एक्सरसाइज 8.1 डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर 1 में हमने द लाइंस रिलेटेड टू द सर्कल हमने डिस्कस किया था इन लेक्चर 1। फिर हमने लेक्चर 2 में द सेम एक्सरसाइज में डेरिवेशन डिस्कस की थी, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल एंड द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब आइए स्टूडेंट्स, हम प्रॉब्लम शुरू करते हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इफ द सेंटर एट रीजन एंड द रेडियस इज दिस। अब आप देख रहे हैं कि आपको सेंटर दिया हुआ है ओरिजिन पे। तो हमने तीनों केसेस आपके साथ डिस्कस किए थे। तो आप देखें कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, x माइनस एच टू द होल स्क्वायर, y माइनस के टू द होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब आपने ये ज़हन में रखना है कि अगर एच के 0 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर भी हमने ड्राइव किया हुआ है। अब सेंटर का मतलब क्या हुआ, सेंटर मीन्स एच के, क्या दिया हुआ है आपको 0 0। रेडियस आपको क्या दिया हुआ है 5 रेडिकल 2। फार्मूला क्या है x माइनस एच टू द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के टू द होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। And this is x minus h means 0, y minus k means k is 0 equals to r square means 5 radical 2 to the square. So this is x square plus y square, 5 का square 25 and radical 2 means 2. तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया, x square plus y square it is equals to 50. This is the equation of the circle having the center at region. The radius is 5 radical 2. This is the answer. Now come to the second part here. Okay students, now come to the second part, the same situation here. अब आप देख रहे हैं कि h k आपको दिया हुआ है, center means the h and k. Radius आपको दिया हुआ है 6. क्वेश्चन में कह रहा है find the equation of the circle. तो this is the standard equation of the circle. y माइनस के टू द होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। बस ये ज़हन में रखना है आपने कि जब आप एक्सरसाइज चैप्टर 8 शुरू करें तो पहले आपने लेक्चर 1 देखना है, फिर आपने लेक्चर 2 देखना है और उसके बाद देन यू हैव टू कम बैक ऑन लेक्चर 3। तो फिर आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो h मीन्स -5, k मीन्स 7 एंड r मीन्स x स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, y माइनस 7 टू द होल स्क्वायर, 6 6 36। फॉर्मूला लगा देते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2ab 2 7 14 y एंड प्लस 49 इक्वल्स टू 36। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन 10x माइनस 14y प्लस 25 प्लस 49 इक्वल्स टू 36। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास हो गया 25 प्लस 49 दैट इज 74। लिख देते हैं। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x माइनस 40y प्लस 74 माइनस 36 इक्वल टू 0। आपने इसको इस तरफ शिफ्ट कर लिया। तो हमने क्या किया, 36 में से इसको माइनस कर लेते हैं। सो द रिजल्ट इज 38 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10xy माइनस 14y प्लस 38 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल when the center is given and the radius is given. Okay students, now come to the next part, that is the third part of the question. Question में कह रहा है कि find the equation of the circle in which 2 minus 3 and minus 4 comma 7 are the ends of diameter. यानी कि अगर आप गौर से देखें तो ये हम लेट कर लेते हैं कि एक सर्कल है, ये हमारे पास एक सर्कल बन गया, फर्ज कर लेते हैं। अब आप देखें कि सर्कल आपको दिया हुआ है, ये आपके पास क्या है डायमीटर, लेट कर लेते हैं कि ये ए है,
और ये b। ये आपको सर्कल दिया हुआ है। ये हमने लेट कर लिया कि ये a है आपका और ये b है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब आपके जहन में होना चाहिए कि जब सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है तो फिर हमारे पास नंबर 1 सेंटर होना चाहिए, नंबर 2 उसका रेडियस होना चाहिए। अब आपको दिया हुआ क्या है, आपको दी हुई इन्फॉर्मेशन से दोनों चीज़ें निकलेंगी। तो अब आपको डायमीटर के एंड पॉइंट गिवन है, तो ये सी ले लेते हैं। और ये बात हम जानते हैं कि सेंटर जो है इट इज़ ऑलवेज द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। सेंटर जो होता है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। तो हम क्या कहेंगे, हम यहाँ कह देते हैं हेयर सी बी द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर ए बी। तो अगर आपको याद हो तो हमने मिड पॉइंट का भी पॉइंट आपसे डिस्कस किया हुआ है। तो सी के कोऑर्डिनेट्स किसकी इक्वल होंगे, ये हो गया x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। तो फिर ये x1 y1 x2 y2 ले लेते हैं, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, c के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। और c के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तो क्या बनेगा, आप अगर गौर से देखें तो x कंपोनेंट को x कंपोनेंट में ऐड कर लेंगे डिवाइडेड बाय 2, y कंपोनेंट को y कंपोनेंट में ऐड कर लेंगे डिवाइडेड बाय 2। सिंपल सा फार्मूला है ये। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्या आ गया, -2/2 और ये हो गया 4/2। तो c के कोऑर्डिनेट्स आ गए -1 and 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि मेरे पास c के कोऑर्डिनेट्स आ गए और ये क्या आ गया हमारे पास -1,2। c का मतलब क्या हो गया, सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि सर्कल के सेंटर का पॉइंट आ गया, h और k की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। अब रेडियस निकालने के आपके पास 3 सिचुएशन है। नंबर 1, आप ए बी डिस्टेंस निकाल लें और 2 से डिवाइड कर लें तब भी रेडियस आ जाएगा। आप ए और सी के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगा लें तब भी रेडियस आ जाएगा। आप बी और सी के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगा लें तब भी रेडियस आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ए और सी के दरमियान रेडियस निकाल लेते हैं, इसको हम आर कह देते हैं। आप बी सी के दरमियान निकाल लें, आप ए बी को निकाल के 2 से डिवाइड कर दें तब भी सिचुएशन सेम रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ए सी डिस्टेंस निकाल लेते हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। और वो क्या है हमारे पास, फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है आपने, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इन द रेडिकल। तो ये मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा और ये डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास। तो डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, रेडियस आ जाएगा। तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो x में से x को माइनस करना है, -1 -2, y में से y को माइनस करना है, 2 -3 टू द होल स्क्वायर। ये मेरे पास ए सी आ गया। अब ए सी का मतलब क्या है कि आर आ गया, दैट इज़ द रेडियस। सो दिस इज हेयर -1 -2, दैट इज द -3, माइनस माइनस प्लस टू द होल स्क्वायर, -3, 2 + 3 5 हो गया। एंड दिस इज 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25। तो दैट इज 34, 25 + 9, 34 यूनिट्स आ गया। सो दिस इज़ द रेडियस। अब आप देख रहे हैं कि हमने सेंटर कैलकुलेट कर लिया था, हमने सेंटर कैलकुलेट कर लिया, हमने रेडियस कैलकुलेट कर लिया। तो सेंटर आपके पास क्या है, -1,2, रेडियस आपके पास क्या है, रेडिकल 34। तो फार्मूला सर्कल का क्या है, x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो अब डियर स्टूडेंट्स h कितना दिया हुआ है, -1, k कितना दिया हुआ है 2, r कितना दिया हुआ है, रेडिकल 34।
तो ये हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, दैट इज दी 34। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, स्क्वायर्स ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2 2 ज़ा 4 y और 2 का स्क्वायर 4, 34। तो अरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x माइनस 4y, 4 प्लस 1 इज़ 5 एंड माइनस 34 इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, 2x माइनस 4y माइनस 29 इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन, दिस सिचुएशन। Okay students, come to the fourth part here. Kera, find the equation of the circle, center at region and the circle contains the point 5, 7। यानी कि सर्कल का सेंटर जो है वो आपको ओरिजिन पे दिया हुआ है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0 0। कह रहा है कि सर्कल जो है इस पॉइंट से गुजर रहा है, तो इस पॉइंट को हम यूं ले लेते हैं, तो ये रेडियस आ गया। अब देखें सिचुएशन को समझिएगा, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल सेंटर एट रीजन, तो मतलब एच के 0 0 हो गया, एंड कंटेन्स द पॉइंट दिस, कंटेन द पॉइंट दिस का मतलब क्या है कि दिस पॉइंट लाई ऑन द सर्कल पासिस थ्रू दिस पॉइंट। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, सेंटर का मसला तो हल हो गया कि सेंटर मौजूद है। अब हमें रेडियस चाहिए, तो अब इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस लगा लेते हैं। तो इसको मैं अगर ए कह दूं तो मैं ए सी डिस्टेंस या सी ए डिस्टेंस निकाल लेता हूं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब आप देख रहे हैं बेटा, बॉयज एंड गर्ल्स स्टूडेंट्स, अब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हो गया हमारे पास ए सी, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। तो ये हमारे पास आ गया आपका 25 प्लस 49 74। तो ये मेरे पास ए सी डिस्टेंस आ गया, दैट इज जी 74। अब सेंटर, इसका सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पर है, तो फिर आइए हम फार्मूला लगा लेते हैं। अच्छा, सेंटर ओरिजिन पर है तो आप x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर की जगह आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये मैं ड्राइव भी कर चुका हूँ और पिछले लेक्चर में आपके साथ डिटेल में बात हो चुकी है, तो आप वो भी लगा सकते हैं, ये भी लगा दें, बात तो एक ही है। h आपके पास 0 है, k आपके पास 0 है, 74 इन द रेडिकल आप कैलकुलेट कर चुके हुए हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 74। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सिमिलर सिचुएशन है, सेंटर आपको यहाँ 2 3 दिया हुआ था पिछले पार्ट में, ओरिजिन पे दिया हुआ था, एंड कंटेन्स द पॉइंट 5, 7। पॉइंट आपको दिया हुआ है 5, 7। ओके स्टूडेंट्स, जो फिर फोर्थ पार्ट हमने डिस्कस किया था थोड़ा सा आपको बता देते हैं। सेंटर ऑफ रीजन मैंने यहाँ लिख दिया 5, 7, ठीक है ना। तो बुक में आपके पास यहाँ वैल्यू डिफरेंट है, लेकिन खैर आपको प्रोसीजर आना चाहिए, ठीक है। तो अब आइए हम आगे चलते हैं। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, सेंटर आपको गिवन है 2 3 एंड कंटेन्स द पॉइंट 5, 7। तो हम लेट कर लेते हैं कि ये सी है सेंटर के साथ 2 3 और ये ए है आपके पास। ओके स्टूडेंट्स, सेंटर आपको दिया हुआ है 2 3 और पॉइंट आपको दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा, ए सी डिस्टेंस निकाल के पहले हम रेडियस निकाल लेते हैं और फिर सर्कल की इक्वेशन का फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो गया 2 - 2 का होल स्क्वायर
ये हमारे पास पॉइंट जो है वो क्या है, पॉइंट बनने इसका 1 मिनट स्टूडेंट्स, ये आपके पास पॉइंट क्या है 5,7, इसको थोड़ी सी करेक्शन कर लेते हैं 5,7, तो ये हमारे पास क्या हो गया 5,-2 और ये हो गया 7-3, ये लिख देते हैं। ओके, करेक्शन हो गई। ये हो गया आपके पास। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ स्टेप को, ताकि अगर आपको समझने में दुश्वारी हो रही हो तो इसको यहाँ से देख लीजिएगा। 5-2 7-3। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, मेरे पास ये क्या चीज़ आ गई, 5-2 मीन्स 3 का स्क्वायर, 7-3 मीन्स 4 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ गया r, दैट इज़ 9 + 16 25 मीन्स 5। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो है रेडियस आ गया, हमें सेंटर दिया हुआ है, तो x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या है h और ये मेरे पास क्या है k, आप लिख लें ताकि आपको परेशानी ना हो। h आपको क्या दिया हुआ है 2, k आपको क्या दिया हुआ है 3, रेडियस आप क्या निकाल चुके हुए हैं 5। तो ये हो गया x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। r स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, 5 का स्क्वायर 25। तरतीब दे देते हैं, x स्क्वायर + y स्क्वायर -4x -6y, 9 + 4 13 -25 इक्वल टू 0। तो अब आप देख रहे हैं x स्क्वायर + y स्क्वायर -4x -6y 5 - 3 2 12 आपके पास बच गया माइनस के साथ। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस पार्ट। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमने इसका पार्ट कर लिया। अब अगले पार्ट पे चलते हैं, दैट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन। सिचुएशन स्लाइटली सिमिलर है। क्वेश्चन में कह रहा है सेंटर एट पी क्यू दिया हुआ और रेडियस आपको दिया हुआ है, यानी कि आपको सेंटर दिया हुआ है एच के, दैट इज पी कॉमा क्यू, सेंटर आपको दिया हुआ, रेडियस आपको दिया हुआ है इन द रेडिकल पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो फार्मूला क्या है हमारे पास, x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो ये हो गया h मतलब p का होल स्क्वायर, y - k q का होल स्क्वायर, और r आपको दिया हुआ है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का स्क्वायर। फार्मूला लगा देते हैं, a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो गया, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ये p स्क्वायर कैंसिल हो गया, q स्क्वायर कैंसिल हो गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -2px -2qy इक्वल टू 0। ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आ गई। 6 पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास इसका आंसर आ गया, दैट इज -2qy। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स आपसे डिस्कस किए कि जब सर्कल की इक्वेशन गिवन और सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी हो तो हमने तकरीबन 6 डिफरेंट सिचुएशंस को आज के लेक्चर में हमने आपके साथ शेयर किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं फिर यासिर रफ़ात, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।